रावण, जिसे दशग्रीव भी कहा जाता है, इतिहास के सबसे जटिल पात्रों में से एक है। एक तरफ वह वेदों का ज्ञाता, महान संगीतज्ञ और भगवान शिव का परम भक्त था, तो दूसरी तरफ वह अत्यंत अहंकारी और कामुक भी था। अक्सर हम रावण के वध को केवल माता सीता के अपहरण से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तव में रावण के विनाश की नींव बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में उन घटनाओं का विस्तार से वर्णन मिलता है, जहां रावण ने अपनी शक्ति के मद में चूर होकर कई स्त्रियों की मर्यादा का उल्लंघन किया। ये कहानियां केवल अपराध की नहीं, बल्कि उन श्रापों की भी है जिन्होंने अंततः रावण के हाथों को बांध दिया और उसे मृत। वेदवती का अपमान और प्रतिज्ञा रावण के अत्याचारों की श्रृंखला में सबसे पहला और महत्वपूर्ण नाम वेदवती का आता है। वेदवती कुशध्वज की पुत्री थी और अत्यंत रूपवती होने के साथ साथ परम विदुषी भी थी। वे भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय के जंगलों में कठोर तपस्या कर रही थी। जब रावण अपनी विजय यात्रा पर निकला तो उसकी दृष्टि तपस्यारत वेदवती पर पड़ी। उनके दिव्य रूप को देखकर रावण कामांध हो गया। उसने वेदवती के पास जाकर उनके तप का उपहास किया और उन्हें अपनी पटरानी बनने का प्रस्ताव दिया। जब वेदवती ने उसे विनम्रता पूर्वक मना कर दिया और अपनी भक्ति का मार्ग चुना, तो रावण का अहंकार जाग उठा। उसने बलपूर्वक वेदवती के बाल पकड़ लिए और उन्हें खींचने का प्रयास किया। एक तपस्विनी के लिए किसी परपुरुष का स्पर्श, विशेषकर वह भी बलपूर्वक, असहनीय था। वेदवती ने तत्काल अपने हाथ को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए अपने बाल काट दिए और क्रोधित होकर रावण से कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्पर्श करके मेरी पवित्रता को भंग करने का प्रयास किया है। मैं इस शरीर को अभी त्यागती हूँ, लेकिन याद रखना, मैं फिर से जन्म लूंगी और तेरे सर्वनाश का कारण बनूंगी। इसके बाद उन्होंने स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर लिया। कहा जाता है कि यही वेदवती अगले जन्म में माता सीता के रूप में प्रकट हुई, जिन्होंने रावण के साम्राज्य की समाप्ति की पटकथा लिखी। अप्सरा रंभा और नलकुबेर का वह भयानक श्राप रावण के जीवन की सबसे घिनौनी घटना अप्सरा रंभा के साथ जुड़ी है। यह वह घटना है जिसने रावण की शारीरिक वासना पर मृत्यु का अंकुश लगा दिया था। रंभा स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक थी। एक बार जब रावण कैलाश पर्वत के पास से गुजर रहा था, उसने रंभा को देखा। रावण ने रंभा का मार्ग रोक लिया। रंभा ने भयभीत होकर रावण को बताया कि वह उसके सौतेले भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की प्रेयसी है और इस नाते वह रावण की पुत्र वधू बहू के समान है। रंभा ने रावण के चरणों में गिरकर मर्यादा की भीख मांगी, लेकिन रावण ने ठहाका लगाते हुए कहा कि देवताओं और अप्सराओं के बीच कोई मानवीय रिश्ता नहीं होता। उसने रंभा की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ दुराचार किया। जब रंभा रोती हुई नलकुबेर के पास पहुंची और उसे अपनी आप बीती सुनाई, तो नलकुबेर का क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने हाथ में जल लेकर रावण को श्राप दिया। आज के बाद यदि रावण ने किसी भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे छूने या अपनी शैया पर ले जाने का प्रयास किया, तो उसी क्षण उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे और वह मृत्यु को प्राप्त होगा। यह श्राप ही वह कारण था कि रावण ने सीता माता का अपहरण तो किया, लेकिन उन्हें कभी छूने की हिम्मत नहीं जुटा सका। पुंजिकस्थला और ब्रह्मा जी का हस्तक्षेप अपराधों का यह सिलसिला यही नहीं रुका। रावण ने ब्रह्मा जी की पौत्री और एक अन्य अप्सरा पुंजिकस्थला के साथ भी बल प्रयोग किया था। पुंजिकस्थला जब ब्रह्मा जी के लोक की ओर जा रही थी, तब रावण ने उसे पकड़ लिया और उसकी लज्जा भंग की। इस घटना से विचलित होकर पुंजिकस्थला ब्रह्मा जी की शरण में पहुंची। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, जो स्वयं रावण को वरदान दे चुके थे, उसकी इस नीचता से अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने नलकुबेर के श्राप की पुष्टि करते हुए यह घोषणा की कि रावण की मृत्यु अब किसी अस्त्र शस्त्र से अधिक उसके अपने कुकर्मों और इस श्राप के कारण निश्चित है। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कर दिया कि यदि रावण ने दोबारा किसी स्त्री पर हाथ उठाया तो उसका अंत अपरिहार्य होगा। शूर्पणखा और रावण का दोहरा मापदंड। दिलचस्प बात यह है कि रावण दूसरों की स्त्रियों पर तो कुदृष्टि डालता था, लेकिन जब बात उसकी अपनी बहन शूर्पणखा की आई तो वहाँ भी उसका व्यवहार हिंसक ही रहा। रावण की बहन शूर्पणखा का विवाह विद्युजीव नामक राक्षस से हुआ था। रावण जब विश्व विजय पर निकला
तो उसकी लड़ाई काल के राक्षसों से हुई, जिनमें उसका अपना बहनोई विद्युजीव भी शामिल था। युद्ध के उन्माद में रावण ने अपने ही बहनोई की हत्या कर दी। जब शूर्पणखा ने विलाप किया तो रावण ने उसे चुप कराने के लिए दंडक वन में रहने को कह दिया। रावण का अपने परिवार की स्त्रियों के प्रति भी यह व्यवहार दर्शाता है कि उसके लिए शक्ति और वासना ही सर्वोपरि थे। अशोक वाटिका का रहस्य, मर्यादा या डर। रामायण के पाठकों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि जिस रावण ने इंद्र को जीत लिया, यमराज को हरा दिया, वह एक असहाय स्त्री सीता के सामने इतना विवश क्यों था? क्या वह सीता माता की गरिमा का सम्मान करता था? इसका उत्तर इन कहानियों में छिपा है। सीता माता के अपहरण के बाद रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखा। वह बार बार वहां आता था, उन्हें डराता था, प्रलोभन देता था और यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी भी देता था। लेकिन उसने कभी सीता माता को बलपूर्वक स्पर्श नहीं किया। दुनिया को लगा कि यह रावण की मर्यादा है, लेकिन असल में यह उसका खौफ था। उसे नलकुबेर और ब्रह्मा जी के श्राप याद थे। उसे पता था कि यदि उसने सीता माता की इच्छा के विरुद्ध उन्हें हाथ भी लगाया तो उसका सिर 7 टुकड़ों में फट जाएगा। निष्कर्षतः कर्मों का फल। रावण की ये कहानियां हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके अनैतिक कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। रावण ने सोचा था कि वह अमर है, लेकिन उसकी वासना ने उसे ऐसे श्रापों के जाल में फंसा दिया जहां वह जीवित होकर भी मृत समान था। भगवान श्री राम ने तो रावण का वध युद्ध के मैदान में किया, लेकिन रावण का पतन उन स्त्रियों के आंसुओं से ही शुरू हो गया था जिनका उसने अपमान किया था। उसकी सोने की लंका और उसकी 10 शीशों वाली विद्वत्ता धरी की धरी रह गई, क्योंकि उसने शक्ति को सेवा के बजाय शोषण का माध्यम बना लिया था।